नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 22 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में अपने जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट से संबंधित उन पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं कम समय में है जो बेहतरीन प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में मोबाइल वैन कार्यक्रम है जो शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में मोबाइल वैन कार्यक्रम है जो शुरू किया गया है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। कहां पर किया गया है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। इसमें क्या है? इसमें साथियों जो जैविक उत्पाद हैं उनको उपभोक्ता तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। यानी जो जैविक उत्पाद हैं उनको उपभोक्ता तक पहुंचाना इसका लक्ष्य रहेगा। क्या रहेगा? जैविक उत्पाद हैं उनको उपभोक्ता तक पहुंचाना इसका लक्ष्य रहेगा। जो इस मोबाइल वैन कार्यक्रम है इसको किस पहल के द्वारा शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको साथियों पहल है जो प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना के तहत है जो शुरू किया गया है। यानी जो ये पहल है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, इसके तहत शुरू किया गया है। इस पहल में क्या है? इस पहल में इस कार्य पर जोर दिया जाता है कि किसान की आय बढ़े और उसका खर्च है जो खेती पर लग रहा है वह कम हो। ये इंपॉर्टेंट है, इस पहल के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। यानी प्राकृतिक खेती कुशल किसान में क्या है कि किसान की आय बढ़े और उस पर जो खेती पर खर्च हो रहा है उसको कम किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछे कौन है तो आंसर होगा सुखविंदर सिंह है। सुक्खू है जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, पूछा जा सकता है। साथियों हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपको ही पता है कि राज्य आपात है जो घोषित किया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 20 से 21 सितंबर को आयोजित हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सम्मेलन का उद्घाटन है जो किसने किया? इंपॉर्टेंट है कि 20 व 21 सितंबर को आयोजित हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सम्मेलन का है जो उद्घाटन है जो किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इंपॉर्टेंट है, कब आयोजित हुआ? 2 दिन हुआ, 20 व 21 सितंबर को आयोजित हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि इसका जो आयोजन है साथियों वो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। यानी भारत के राष्ट्रीय अधिकार आयोग व एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से है जो इसका आयोजन किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 20 व 21 सितंबर को उद्घाटन है जो किसने किया? राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने किया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में जारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान है कौन सा रहा? यानी हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में है जो भारत का स्थान है जो कौन सा रहा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा रहा? इसमें 52वां स्थान है जो साथियों भारत का रहा। यह रिपोर्ट किस पर आधारित है? इसमें इंटरनेट के बारे में है जो बताया जाता है। ये कौन से स्थान पर रहा? भारत है जो 52वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? यह रिपोर्ट सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फ्रम सरफ द्वारा जारी की गई। यानी जो ये रिपोर्ट जारी की गई है ये कौन जारी करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यह रिपोर्ट सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फर्म के द्वारा है जो जारी की जाती है। भारत की रैंक है जो 52वीं रही है। यानी जो भारत है इंटरनेट के मामले में 52वें स्थान पर है। इससे जो पहली थी उसमें भारत है साथियों 59वें स्थान पर था। और आपसे पूछे शीर्ष पर कौन था तो शीर्ष पर आपका आंसर होना चाहिए सिंगापुर व सऊदी अरब है वो शीर्ष स्थान पर काबिज है। आपसे पूछा जा सकता है कि शीर्ष स्थान पर कौन है तो आपका आंसर होना चाहिए सिंगापुर व सऊदी अरब है। और अपना प्यारा भारत है जो 52वें स्थान पर है। पहले वाली जो आई थी उसमें है जो 59वें स्थान पर था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा पूछेगा तो यह साइबर सुरक्षा फर्म सर्फ द्वारा जारी है जो इंडेक्स की जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसमें शामिल कितने देशों को किया गया था? 121 देश इसमें शामिल किए गए थे। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने उच्च रक्तचाप पर है जो वैश्विक रिपोर्ट जारी की, यह कौन से क्रम की है? यानी WHO ने उच्च रक्तचाप पर है जो वैश्विक रिपोर्ट जारी की है, यह कौन से
क्रम की है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी ब्लड प्रेशर होता है उस पर जो रिपोर्ट जारी की है कौन से क्रम की है, प्रथम रिपोर्ट है साथियों। पूछा जा सकता है कि हाल ही में आपसे ऐसे पूछेगा कि उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट किसने जारी की, तो आंसर होना चाहिए WHO ने जारी की। और कौन से क्रम की थी, तो आंसर होना चाहिए प्रथम क्रम की थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन से क्रम की है, प्रथम क्रम की है। और इसमें बताया क्या गया है कि उच्च रक्तचाप से 3 में से 1 वयस्क है जो प्रभावित है, यानी 3 में से 1 वयस्क है जो इसे उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है इसे प्रभावित है। WHO ने यह रिपोर्ट जारी की है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई। आपसे पूछा है मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक है जो कहाँ हुई, आंसर होगा नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों, कहाँ हुई है, आंसर होगा नई दिल्ली में। कौन से क्रम की थी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यह 12वें क्रम की थी साथियों, ये भी अपने को याद होना चाहिए। कौन से क्रम की थी, 12वें क्रम की थी। कौन सी, मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है, आंसर होगा नई दिल्ली में हुई है। कौन से क्रम की थी, तो आंसर होगा 12वें क्रम की थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01 है जो कहाँ प्रारंभ हुआ है, यानी पहला है आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया के दक्षिणी नाटू सागर में। कहाँ पर है, दक्षिणी नाटू सागर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो ये आसियान है उसके 11 जो देश हैं साथियों वो भाग ले रहे हैं। कितने देश भाग ले रहे हैं, 11 देश हैं वो भाग ले रहे हैं। इसकी स्थापना पूछे आसियान की संघ की कब हुई, 1967 में हुई। इसका मुख्यालय साथियों जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और 11वां देश है जो नवीन बना है उसका नाम है तिमोर लिस्ते। 11वां देश जो बना है तिमोर लिस्ते इसका नाम है। जो 11वां नया देश बना है उसका नाम है तिमोर लिस्ते। और अभी हाल ही पे यहाँ पे इंडोनेशिया में भारत व आसियान की शिखर सम्मेलन हुआ था। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन भी इंडोनेशिया में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये जो इंडोनेशिया से संबंधित करंट था वो मैंने बता दिया। भारत आसियान हुआ, भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और आसियान शिखर सम्मेलन है भी वहां पर आयोजित हुआ। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया कि हाल ही में गृह आधार योजना है जो कहाँ शुरू की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि गृह आधार योजना कहाँ शुरू की गई है, तो गोवा में इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रमोद जी सावंत ने ये योजना शुरू की है। अब इसका उद्देश्य क्या रहेगा, ये भी अपने को पता होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण इसका उद्देश्य रहेगा, यानी महिला को मजबूत किया जाना ही इसका उद्देश्य रहेगा। ये अपने को पता होना चाहिए कि गृह आधार योजना कहाँ शुरू की गई है, गोवा में की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है, आंसर होगा प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री है उन्होंने की है। इसका उद्देश्य है जो महिलाओं को सशक्तिकरण करना, इसका उद्देश्य रहेगा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में स्किल्स ऑन व्हीकल्स पहल है जो किसने शुरू की है, स्किल ऑन व्हीकल्स पहल का शुभारंभ है जो किसने किया, आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य रहेगा 60,000 ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 60,000 जो ग्रामीण युवा हैं उनको रोजगार दिया जाना इसका उद्देश्य रहेगा, यानी उनको मजबूत बनाना इसका उद्देश्य रहेगा। शुरुआत किसने की है, धर्मेंद्र प्रधान ने किसकी की है, स्किल्स ऑन व्हीकल्स पहल है। आगे है साथियों, हाल ही में गांधी वॉक का आयोजन है जो कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। ये अपने को पता होना चाहिए, दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ, दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और अभी जो ब्रिक्स हुआ था साथियों वो भी आपको पता है कहाँ हुआ था, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोविड के बाद है जो इसको पहली बार किया जा रहा है, यानी कोविड के बाद है जो इसका आयोजन है, जो कोविड के बाद है जो इसका आयोजन है साथियों पहली बार किया जा रहा है, यानी प्रथम बार इसका आयोजन किया जा रहा है कोविड के बाद। और वैसे पूछे कौन सा क्रम है, तो यह 35वें क्रम की है, यानी कोविड आने के बाद ये
बंद हो गई थी, अब दोबारा है जो कोविड के बाद प्रथम बार इसको शुरू किया जा रहा है। और वैसे इसका पूछे कौन सा संस्करण है तो ये 35वें क्रम की है और इसमें 6 किलोमीटर की ये होगी वॉक। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में G20 फ्रेम वर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक आयोजन कहाँ किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। किसमें? G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की जो अंतिम बैठक है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा रायपुर है जो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? 18 व 19 सितंबर को, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 18 व 19 सितंबर को है जो इसका आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में सेना में महिला सर्जन सैन्य देश की प्रथम पैरा कमांडो बनने वाली सैन्य अधिकारी का नाम है क्या है? आंसर होगा पायल छाबड़ा। क्या आंसर होगा? पायल छाबड़ा इसका आंसर रहेगा। ये हरियाणा की रहने वाली है साथियों, हरियाणा के जिंद की रहने वाली है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा के जिंद की रहने वाली है। कौन है? पायल छाबड़ा। तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इस सेशन में, इंडिया करंट अफेयर्स हैं वो मैंने शेयर किए और साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में आपको मैं क्वालिटी वाले पर्सन है जो प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।